be honest, if you are someone whose skin is dull, tired and tan, and I don't mean कि you have so much pimple on your face या फिर एकदम ही ख़राब हो गई है skin, it's just dull and kind of flat, and that was me literally 2 weeks ago. I mean, if I don't take care, मेरी skin वापस से वैसी हो जाती है. And if you are someone who is dealing with the same kind of problem and you have no idea what to do about it, then this video is for you. So we will start with a complete reset. सिर्फ 7 दिन and no new expensive product, सिर्फ basics चीज़ों का ध्यान रखेंगे, and by 4 to 5 days you will be shocked to see that glow. So let's get into it. Hey, welcome back, and if you are new here, hi, I am Riva and this channel is all about women. We discuss skin health and building habits that actually fit your life, and no 5 a.m. wake ups or $500 serum, just real stuff that actually works. So today I am walking you through the exact things I do, and I will tell you what I use, what each step actually does, and I will be very honest about what surprised me and what didn't do much. Let's go step by step. सबसे पहले तो है क्लिनजर, और यू कैन से फेस वॉश, और ये तो सबको पता है, बट जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता दैट इज़ डबल क्लिनजिंग. एंड मोस्टली लोग एक बार ही फेस वॉश करते हैं. डोंट वरी, मैं भी ऐसे ही करती थी कुछ साल पहले तक, एंड फिर तो इतने ब्रेकआउट्स हुए आई हैड टू स्टार्ट डूइंग स्किन केयर. एक बार वॉश करना इज़ नॉट दैट, बट अगर आप सनस्क्रीन या कोई भी मेकअप प्रोडक्ट या स्किन केयर करते हो, या फिर आपकी स्किन ऑयली है, उस केस में एक बार वॉश करने से कुछ नहीं होने वाला. पहले वॉश में तो हार्डली प्रोडक्ट्स जाते हैं, और दूसरा वॉश होता है जो कि एक्चुअली आपकी स्किन को क्लियर करता है. अब बात यह है, डबल क्लींजिंग के कई तरीके हैं. मैं आपको सारे तरीके बताऊंगी, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो. सबसे पहला ऑप्शन है, यू कैन यूज़ मिसलर वाटर. And what you have to do is you can take a cotton pad and take some water over it and wipe your whole face. After that you have to use a gentle cleanser on top. उसके बाद there will be no residue, no product sitting on your face, and आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो जो भी आपके स्किन को सूट करता है. एंड आफ्टर दैट आपकी स्किन बहुत ही क्लीन फील होगी. आपको ऐसा लगेगा कि योर स्किन इज़ नाउ एबल टू ब्रीथ फ्रेश एयर. और दूसरा तरीका है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मिसलर वाटर यू कैन यूज़ कोकोनट ऑयल. अगर आपकी स्किन ड्राई है या फिर आपने ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं विच मेक्स योर स्किन ड्राई, तो आई विल सजेस्ट कि गो फॉर कोकोनट ऑयल देन डू अ फेस वॉश. बट अगेन यू हैव टू डू 2 times ऑफ फेस वॉश. अब दूसरा स्टेप है हाइड्रेशन. एंड आई डोंट थिंक कि मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है कि पानी कितना इम्पॉर्टेंट है और हमारी बॉडी को हाइड्रेशन की कितनी ज़रूरत है. बट द क्वेश्चन इज़ व्हाट डू वी रियली नीड टू डू मेक आवर स्किन मोर हाइड्रेटेड. सिर्फ मॉइस्चराइज़र से काम नहीं होगा, वी नीड अनदर प्रोडक्ट विच इज़ हाइड्रोनिक एसिड. पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इट डज़, बिकॉज आई फील लाइक दिस इंग्रेडिएंट इज़ एवरीवेयर एंड नो बडी एक्सप्लेन what it actually does. So here's the simple version. Hyaluronic acid is a humectant. अब humectant क्या होता है? Humectant हम उनको बोलते हैं which has the ability to pull water towards your skin, और ये खुद के साइड से मॉइस्चर ऐड नहीं करता, इनफैक्ट ये मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचता है. अब जो ध्यान देने वाली बात ये है कि you have to apply it on your damp skin, नॉट ड्राई स्किन. अगर आपकी स्किन ड्राई है देन यू शुड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज आपके केस में इट विल पुल मॉइस्चर आउट ऑफ योर स्किन. सो यू always need to make your skin damp and then use it. So after cleansing you just need to splash a little water and pat lightly so it is still slightly damp. Then press the hyaluronic acid in and that's it. Morning and night your skin will be plumper by day 2, and I am not exaggerating. Now the next thing is SPF. I know you have heard it 100 times, but let me put it this way. Every expensive serum, every vitamin C, every retinol जो आपने आज तक खरीदे हैं, all of that is undone if you are walking out into daylight without SPF. UV exposure is the number 1 cause of collagen breakdown, dark spots and premature aging. Skincare without SPF is like mopping the floor with the tap still running.
I use Aqualogica sunscreen SPF 50 and it does not leave a white cast. It goes under my makeup very fine, and it is genuinely the cheapest anti-aging tool available. It is very lightweight and non-greasy, and it is a non-negotiable step for me. And honestly सिर्फ इतना ही करने से you will feel a lot better and आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट लगेगी, like noticeably softer to the touch, and जिस डलनेस से आप परेशान हो वो काफ़ी कम हो जाएगा. बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक तो नहीं होगा, एज इफ़ आप बहुत ख़तरनाक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, बट देयर विल बी अ काइंड ऑफ ग्लो, लाइक योर स्किन लुक्स अवेक. Now the next thing will be in our routine is vitamin C versus niacinamide. अभी तक जो मैंने बताया it is very must, but if you are looking for something extra you can try vitamin C और niacinamide. अब मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस भी बता देती हूँ so that you won't get confused. आप उसके हिसाब से खुद के लिए चूज़ कर सकते हो व्हाट डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर, विटामिन सी और नाइसिनामाइड. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट विटामिन सी. विटामिन सी जो है इट इज़ योर ब्राइटनिंग एंड ग्लो बूस्टिंग सीरम. इससे आपके डार्क स्पॉट्स फेड होते हैं, आपकी स्किन को ये इवन टोन करता है एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वायरमेंटल डैमेज. You can use it in the morning under your SPF, and if you have dull skin or hyperpigmentation, this can be your savior. दूसरा है niacinamide. अब this one is for pores, oiliness, redness and overall smoothness. If you are oily or have large pores or redness, niacinamide is going to be your best friend. आप इसको दिन और रात में भी यूज़ कर सकते हो, it totally depends on you. So basically I went with the vitamin C because dullness is my main concern, and I use a few drops, press it in after my hyaluronic acid, then SPF on top. After few days I really started noticing my skin looked more even and glow in the morning. Now the fifth thing is detan and peeling solution. These two are weekly thing. This is where I focus on deep skin renewal. And I will be very honest, I used to think detan and peeling solution were too harsh, like जितनी help नहीं करेंगे उससे कहीं ज़्यादा damage करेंगे. But friend recommended me detan pack and उसको भी काफ़ी positive results मिले थे, and इसलिए I gave it a try. And I'm using this since last 2 years. And peeling solution भी मैंने ऐसे ही try किया था. Initially I thought it's of no use, but when I paired it with my detan I saw very visible results. And when I said I paired it, it does not mean कि एक साथ एक ही दिन यूज़ कर दिया मैंने. So what I do is I apply detan pack on weekends and peeling solution को मैं मिड वीक में यूज़ करती हूँ, मोस्टली ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे. सो इससे मेरी स्किन को एक गैप मिल जाता है, बिकॉज detan एंड peeling solution दोनों ही एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट हैं एंड जो कि आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एक्चुअली हैपन्स. योर स्किन नेचुरली बिल्ड्स अप डेड सेल्स, डर्ट एंड पिगमेंटेशन फ्रॉम सन एक्सपोजर, एंड ओवर टाइम आपकी स्किन डल, इवन एंड टायर्ड हो जाती है. और पीलिंग सोल्यूशन जेंटली एक्सफोलिएट करता है. इट रिमूव्स योर डेड लेयर्स यूजिंग एसिड्स, जो कि आपके स्किन को फ्रेश और ब्राइटर बनाता है. एंड द detan हेल्प्स इन रिड्यूसिंग योर डलनेस एंड इट इवन टोन योर स्किन, जो कि सन एक्सपोजर की वजह से होता है. एंड आफ्टर यूजिंग इट माई स्किन फील्स स्मूदर, लुक्स क्लियरर एंड देयर इज़ दिस इंस्टेंट ब्राइटनेस दैट इज़ हार्ड टू मिस. अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यू डोंट हैव टू ओवर डू इट. वंस अ वीक इज़ इनफ. ज़्यादा करोगे तो इट कैन इरिटेट योर स्किन, एंड आई एम कीपिंग दिस एज माई वीकली रीसेट रिचुअल. Just a few minutes and my skin feels like it can breathe again. So I will suggest पहले आप किसी एक से स्टार्ट करो, एंड एक बार आपकी स्किन अडेप्ट कर ले फिर दूसरा ट्राई कर लो. इट वर्क्स, एंड इफ़ यू डोंट फील लाइक डूइंग इट यू कैन टोटली स्किप दिस टू. ये सब करने से स्पेशली द detan एंड peeling solution डलनेस काफ़ी कम हो जाती है. माई स्किन लुक्स अलाइव, द टेक्स्चर ऑन माई चिक्स इज़ way smoother and I'm not breaking out. And honestly the biggest change is that I feel good about my skin again and I'm not avoiding mirrors. That sounds small but it's actually very huge. In long term you need to double cleanse every night, hyaluronic acid on damp skin, SPF every single morning without exception,
and the vitamin C. And if your skin is breaking out, please see a doctor, because मुझे बीच में काफ़ी परेशानी हुई थी, कुछ साल पहले भी और रिसेंटली भी, दोनों ही टाइम डॉक्टर ने मुझे रेटिनॉल प्रिस्क्राइब किया था. पहली बार जब रेटिनॉल ट्राई किया, इट वॉज़ अ मिरेकल, बिकॉज ओवरनाइट पिम्पल्स ठीक हो रहे थे. उसके बाद जब भी मुझे ब्रेकआउट्स हुए, आई अप्लाइड दैट, बट स्लोली इट स्टॉप्ड वर्किंग फॉर मी. देन अगेन मैंने डॉक्टर को कंसल्ट करा एंड आई टोल्ड हर अबाउट दिस प्रॉब्लम, and then she prescribed me a stronger retinol this time, and which is working very fine for me right now. So the point is, see a doctor if you are having a problem. Don't do anything by yourself. And if you are going to take one thing from this video, start with the double cleanse and SPF. These two things alone will change your skin looks in a week. Everything else is a bonus, so it's all up to you. I would love to know, are you going to try this? What is your biggest skin concern right now? You can drop it in the comments. And if you are not subscribed yet, please come join us. Every week I am posting videos on skincare, women's health and productivity for real life. Not aspirational nonsense, actual stuff that works. So hit subscribe and I will see you next week.